ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आपको बहुत ही आसान, बहुत ही खूबसूरत सा एक ट्राउज़र डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। अच्छा, आप ये डिज़ाइन अपने ट्राउज़र के ऊपर, पैंट प्लाज़ो के ऊपर और स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं। दामन के ऊपर भी इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर मेरे पास खूबसूरत सी पट्टियाँ हैं, वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको डिज़ाइनिंग समझ आ सके। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 2 फैब्रिक पट्टियाँ हैं, इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ आपके आसानी के लिए। तो तकरीबन 1 इंच इसका तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट मैंने इसका साइज़ लिया है और इसके ऊपर मैंने इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। अच्छा, सिलाई मैंने बिल्कुल किनारे वाली नहीं लगानी, मैंने बिल्कुल यहाँ पे एक पाँव की सिलाई लगानी है, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक पट्टियाँ रेडी की क्योंकि ये मुझे ट्राउज़र के लिए बनाना है, तो आप इस तरह से जो है अगर ज़्यादा डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं स्लीव्स के ऊपर, दामन के ऊपर तो आप इस तरह से ज़्यादा पट्टियाँ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक पट्टियाँ लिया, उनको इस तरह से स्टिच कर देना है। एक पट्टी मैंने यहाँ पे जो अच्छी तरह से उसके ऊपर सिलाई लगा दी है, अब दूसरी पट्टी को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगानी है। सेम जैसे मैंने पहली पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई है, इसके ऊपर भी उसी तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी, यानी कि एक बूट की सिलाई मैं इसके ऊपर चला दूँगी। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ कि इसकी हमने किस तरह से कटिंग करनी है, डिज़ाइनिंग कितनी आसान है और कितना ही खूबसूरत है। अब धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है, फैब्रिक पट्टी को भी मैंने यहाँ पे सेपरेट कर देना है। अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास सुई धागा है और सुई की हेल्प से ये सुई की जो पिछली वाली नोक होती है ना, उसी की हेल्प से मैंने इस पट्टी को सीधा करना है। आप किसी भी जो है नोकदार चीज़ से या फिर किसी भी चीज़ से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सुई निकालूँगी, फिर उसके बाद हल्के हाथ से मैंने इस पट्टी को सीधा कर लेना है, ये देखिए। सुई मैंने यहाँ से निकाल दी, अब हल्के हाथ से मैंने पट्टी को निकालना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना है। अच्छा, ये डोरी भी नहीं है, जो बहुत बारीक होती है, तो मैं यहाँ पे फैब्रिक पट्टी रेडी कर रही हूँ, तो पट्टियों के लिए हमें बिल्कुल सीधा कपड़ा चाहिए। अगर हम डोरी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एक तिरछे कपड़े की ज़रूरत होती है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक सीधा कपड़ा लिया है, एक फैब्रिक पट्टी कट करके उसको इस तरह से सीधा कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको खींच लूँगी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचूँगी, बिल्कुल हल्का-हल्का सा खींच के इस पट्टी को सीधा कर लेना है। तो मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से। बहुत ही हल्के हाथ से खींच के मैंने इसको सीधा कर लिया। इस पट्टी को सीधा करने के बाद दूसरी पट्टी भी सेम तरीके से मैंने सीधी करके इनको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल है, तकरीबन ट्रायंगल को मैंने 2.5 इंच ट्रायंगल लिए हैं, इसको इस तरह से कट कर दिया है। अच्छा, इस तरह की बेशुमार वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, जो मैं आपको इसकी तफ़सील बताती रहती हूँ कि आप इस ट्रायंगल किस तरह से कट कर सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ट्राउज़र की एक लंबी पट्टी लेके उसको मैंने कट कर दिया था, इसी तरह से अच्छी तरह से प्रेस करके उनको बिठा दिया है ताकि ये बार-बार खुले ना। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक मेरे पास पेपर है, कोई भी आप पेपर इस तरह से ले सकते हैं। तो 2 ट्रायंगल मैंने इस तरह से रखनी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी रखनी है, बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह का डिज़ाइन। आप इसे किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, कॉटन के फैब्रिक के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी और बहुत नीट बनती है। तो इस तरह से मैं ट्रायंगल यहाँ पे लगा दूँगी। अच्छा, ग्लू ने बहुत ही ज़्यादा जो है स्टिचिंग को आसान बना दिया है, तो आप ग्लू की हेल्प से कोई भी मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो ग्लू है, आप कोई भी ग्लू ले सकती हैं, ये भी ग्लू मार्केट में हर जगह से आपको यानी कि जो बुक वाली शॉप होते हैं ना, वहाँ पे आपको ईज़िली इस तरह से मिल जाती हैं। अच्छा, अब इस तरह से मैंने ट्रायंगल लगानी है, एक फैब्रिक पट्टी मैंने यहाँ पे लगाई है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 ट्रायंगल लगाए हैं, फिर से फैब्रिक पट्टी लगाई है। इस तरह से बहुत ही प्यारा-सा डिज़ाइन मैं यहाँ पे रेडी करूँगी। अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई सिलाई वगैरह नहीं लगाई, ग्लू की हेल्प से ही मैं अपने पोंचे की जो है वो डिज़ाइनिंग बना रही हूँ। तो ये देखेंगे इस तरह से सारी डिज़ाइनिंग मैं इसी तरह से बना लूँगी, उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो अगर आप इस तरह से ग्लू से डिज़ाइनिंग करती हैं, तो आप यकीन करें बहुत ही आसान तरीके से आप बनाइए। अगर आप पहली बार भी बना रही हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी इस तरह से डिज़ाइन बनाना मुश्किल नहीं है। आप कोई भी डिज़ाइन इसी तरह से ग्लू की हेल्प से बना सकते हैं। तो मैं इस डिज़ाइन को रेडी करने के बाद आपको दिखा देती हूँ कि कितना प्यारा डिज़ाइन मेरे पास यहाँ पे रेडी हुआ है। इसकी फैब्रिक पट्टी का भी तरीका मैंने बता दिया है कि आप आसान तरीके से किस तरह से लगा सकती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में बताई हैं, आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है ताकि डिज़ाइनिंग आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अब इसका जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है। मुझे अपने पांचे के मुताबिक जितनी चाहिए था उतना ही मैंने यहाँ पे कट किया है। अब यहाँ पर मेरे पास लेस है, तो लेस को मैंने इस तरह से लगाना है। ये देखिए, आप ग्लू की हेल्प से भी लेस को यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके बाद आपने सिंपल सा एक सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे ग्लू की हेल्प से नहीं लगा रही, बिल्कुल लेस के ऊपर किनारे वाली जो सिलाई होती है, उस तरह से सिलाई लगा के मैं इस लेस को अपने डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से अटैच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अच्छी तरह से लेस को लगाने के बाद एक्स्ट्रा लेस मैंने यहाँ से कट कर देनी है। एक साइड से मैंने लेस को लगा दिया है और लेस मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब दूसरी साइड से भी मुझे लेस को लगाना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो ये देखें जी, इस तरह से अब दूसरी साइड से भी सेम तरीके से मैंने लेस को लगाना है। बिल्कुल इसके किनारे वाली सिलाई लगा के हमें लेस को बहुत ही नीट और बहुत ही प्यारा रखना है। बिल्कुल भी इसके ऊपर जो है ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं चलानी। अच्छी तरह से लेस को स्टिच करने के बाद इसके ऊपर और जो डिज़ाइनिंग करनी है वो भी आपने देख लेना है। इसको पांचे के ऊपर किस तरह से लगाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इस पट्टी को, ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पे रेडी किया है फैब्रिक पट्टी वाला, इसको अपने पांचे के ऊपर किस तरह से लगाना है। धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागा कटिंग करने के बाद अब मैंने यहाँ पर जो है इस पट्टी को रेडी कर दिया है। अच्छा, यानी कि इस पैटर्न को रेडी कर दिया है। अब इसको हमने इस तरह से रखना है। ये जो मेरे पास ट्राउज़र है ये उसकी फ्रंट साइड है और ये मेरे पास जो पैटर्न है इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ से रखनी है और इस तरह से सिलाई लगानी है। अच्छा, सिलाई जो लगानी है वो मैंने ये जो हमने अभी लेस वर्क के ऊपर सिलाई लगाई है ना, वो बैक साइड से नज़र आ रही है। तो इसी के ऊपर ही दोबारा से सिलाई लगा दूँगी। ऊपर-नीचे बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाएँगे, फिर लेस जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने इसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगा के अपने डिज़ाइन को रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है, अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागा मैंने इस तरह से कट कर देना है। धागा कटिंग करने के बाद अब इसको सीधा करके आपको चेक करा देती हूँ, ये देखिए। अच्छा, अब इसको नीट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक और फैब्रिक पट्टी ली है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से तकरीबन 1 इंच की मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है, इसको ऊपर की तरफ से लगाना है। इसको आप ऊपर-नीचे कोई भी आप सिलाई लगा सकती हैं। इसके लिए सिलाई का यानी कि सेम सिलाई के ऊपर लगाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप इस सिलाई को हल्के हाथ से यानी कि इस तरह से लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इस सिलाई को लगाएँगे तो फिर हमारी ये जो फैब्रिक पट्टी होगी, ये बैक वाला जो डिज़ाइन है उसको बिल्कुल नीट बना देगी। तो एक्स्ट्रा पट्टी मैंने यहाँ से कट कर दी है। पट्टी कट करने के बाद इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से जो सिलाई लगा के इसको कट कर दिया है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करना है, सीधा करना है और फैब्रिक पट्टी को फ़ोल्ड करके उसके ऊपर आप सिलाई भी लगा सकती हैं, तुरपाई भी लगा सकती हैं। अच्छा, अब मैंने पांचे की पट्टी बनानी है, तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। तकरीबन 1 इंच की इसकी जो है वो फ्रंट साइड होगी। इसकी पूरी पट्टी मैंने 2.5 इंच की कट की थी, तो इस तरह से अंदर मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। हाफ इंच इस तरह से चला गया है इसके मार्जिन में, फिर बाकी का जो है वो ऊपर-नीचे 1 इंच ही रहा है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाऊँगी। अच्छा, सिलाई लगाएँगे तो हम जो हमारे पास लेस के ऊपर सिलाई है, उस सिलाई को हमने बिल्कुल भी नज़र नहीं आने देना। उस लेस के ऊपर ही हमने सिलाई को लगाना है। बिल्कुल फैब्रिक पट्टी के किनारे वाली मैं यहाँ पे सिलाई आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस सिलाई को हमने बिल्कुल किनारे वाली लगाना है और बहुत ही हल्के हाथ से। अच्छा, हमारे पास जो लेस के ऊपर सिलाई है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए, उसको हमने छुपा देना है। ये देखें जी, कुछ इस तरह से बिल्कुल किनारे वाली मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से मेरा पैटर्न रेडी हुआ है। अच्छा, आप इसके नीचे कोई भी जो है वो फैब्रिक और लगा सकती हैं, यानी कि कॉटन का फैब्रिक लगा सकती हैं, ऑर्गेन्जा लगा सकती हैं। जो भी आपको पसंद हो आपने इस तरह से इसी के नीचे लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल पर्स लगा रही हूँ बिल्कुल सेंटर में। अच्छा, ये मेरे पास जो मैं वीडियो बनाती हूँ, रैंडम वीडियो बनाती हूँ, तो इसके लिए आपने धागा का कौन-सा कलर है, इस चीज़ को इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये मैं रैंडम वीडियो बना रही हूँ। अगर आप अपने ट्राउज़र के लिए, फैब्रिक के लिए, यानी कि अपने ड्रेस के ऊपर आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करती हैं, तो फिर सेम हमें धागे की ज़रूरत होती है, तो सेम ही अच्छा लगता है। इस तरह से और कोई भी कलर का धागा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब बिल्कुल सेंटर में ये जो मैंने ट्रायंगल लगाए हैं, इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने पर्स लगा देनी है। आप बड़े छोटे साइज़ के पर्स लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से पर्स लगा के आपको दिखा देती हूँ। आप इस तरह का डिज़ाइन छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से पर्स लगानी है। अच्छा, पर्स आप कलर्स के भी लगा सकते हैं और आप इसके साइज़ भी लगा सकते हैं। तो एक तो पर्स मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। बाकी के जो पर्स हैं वो मैंने ऑफ कैमरा जो है उनको अच्छी तरह से स्टिच कर देना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने पीछे वाली साइड से इसको पक्का कर देना है। अच्छी तरह से पक्का करने के बाद फिर हमने इस धागे को यहाँ से कट कर देना है। तो सारे पर्स मैंने इसी तरह से लगाने हैं। अच्छी तरह से पर्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से मेरे पास जो है अपना डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।